यदि देना है तो उस पेड़ को ही दे दीजिए। वाद का ठीक है, ले गए पेड़। पेड़ को महाराज जब खोदे तो उसमें दिव्य सोना का एक रत्न निकला। फिर खोदे तो दूसरा रत्न निकला, तीसरा रत्न निकला, चौथा रत्न निकला, 9 रत्न निकला। 10वां बार सोना पर चमकता हुआ एक दिव्य सुंदर बालक निकला। दशरथ जी थे महाराज। दशरथ जी और जोनी थे, माँ के पेट से जन्म नहीं लिए। वही दशरथ जी सोना पर, सोने के रथ में दिव्य छोटा सा बालक, वही आज महाराज ले गए अपने घर। वहां उनको तो संतान हो नहीं रही थी, ये संतान हो गया। अब आज महाराज दशरथ जी को ले गए अपने घर में। खूब सेवा शुश्रूषा, पूजा पाठ उनकी किया गया। लड़का धीरे धीरे बड़ा हो गया, थोड़ा सा जवान हो गया। जवान होने के बाद इनकी शादियां हुई। शादी के बाद महाराज तीन शादी हुई। शादी हुई लेकिन लड़का एक भी नहीं हुआ। कान के पास उनका बाल पक गए। हमारे पहले के राजा लोग बड़े बुद्धिमान थे, देखते थे कि अब बूढ़े हो गए तो घर गृहस्थी में नहीं रहते, राजपाट में नहीं रहते, छोड़ करके जंगल जाकर के भजन करने के लिए चल देते थे। कान के यहाँ जब बाल पकी तो तुरंत अब छोड़ना चाहे, लेकिन राजा के घर में कोई लड़का नहीं हुआ, कैसे छोड़कर जाए। वो अपने गुरु जी के पास गए। गुरु गृह गए तुरंत महिपाल, और वहां जाकर के चरण लागी कर विनय विशाला, मतलब चरण दबाने लगे गुरु जी को। राजाओं पर जब विपत्ति आती थी तो ये लोग ठाकुर जी की सेवा करते थे। निज दुख सुख सब गुर ही सुनावहु, कहि वशिष्ठ बहुविध समझावहु। महाराज वशिष्ठ जी कहे कि बेटा ये लड़के उड़के से कुछ सुख नहीं मिलेगा, भगवान का भजन करो। कि नहीं गुरु जी, हमको तो बेटा ही चाहिए, हमको देखिए बेटा नहीं होगा तो हम जाएंगे नहीं। तो गुरु जी खुश हो गए। धर्म धीर होई ही श्रुति चारी, अरे धीरे धारण करो, एक नहीं तुम्हारे यहाँ 4 बेटे होंगे। अरे वशिष्ठ जी महाराज सर्वज्ञाता थे। त्रिभुवन विदित भगत ही हारी, भगवान साक्षात तुम्हारे बेटा बन करके आएंगे। महाराज वो यज्ञ कराए, वो दृष्टि यज्ञ किए। यज्ञ कुंड से महाराज खीर लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए, और उस खीर को बंटवारा हुआ। आधा कौशल्या जी को दिया गया, आधा में फिर बांट करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया गया। और उन्हीं के घर में साक्षात भगवान नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। महाराज नवमी तिथि के दिन ठीक 12 बजे मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोग विश्रामा। जब ठाकुर जी अवतार लेते हैं तो प्रकृति में हलचल मच जाता है। ये प्रकृति बिल्कुल सज धज करके तैयार हो जाती है कि रमा रमण भगवान श्री कृष्ण भगवान महाराज मेरे यहाँ पधार रहे हैं। प्रकृति बिल्कुल शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतत मन चाऊ। सुंदर मंद सुगंध हवा बहने लगी। वन कुसुमित वन बिल्कुल प्रसन्न हो गए। नदियों में अमृत की धारा बहने लगी। और सोई अवसर उसी समय महाराज ब्रह्मा जी को पता चला यह भगवान के अवतार का समय आ गया है। बरसहि सुमन सुवंजलि साजी, गागहि गगन दोंदुभि बाजी। महाराज स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई। जितने भी नाग कन्याएं थी, गंधर्व महाराज थे, वो सब नृत्य गान करने लगे। और ठीक 12 बजे दिन में ठाकुर जी का अवतार हुआ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी,
हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। देखिए ठाकुर जी का अवतार लेते समय भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु कलाहारी, कर तुई कर जोरी, स्तुति तोरी, के विधि करहूँ अनंता। इस प्रकार महाराज माता पिता हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की स्तुति किए। महाराज भगवान का अवतार जब हो गया, अब थोड़ा सा ठाकुर जी की महाराज कहते हैं तस्यानुचरितम राजन मुनिभिः तत्वदर्शी। देखिए श्रीमद् भागवत में बड़ा संक्षेप में रामचरित्र की कथा बड़ा संक्षेप में 2 अध्याय में महाराज वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं हे महाराज परीक्षित, आप तो राजाओं के बीच में रहे हैं, आपको ऋषि लोग भी भगवान राम के परम मंगलमय दिव्य चरित्रों की कथा खूब सुनाए होंगे। एक श्लोक में अब महाराज कथा सुना देते सुखदेव, एक श्लोक में रामचरितमानस। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियाया, पौलिस्पर्शक्षमाभ्यां विजितपथरुजो जो हरीन्द्रानुजाभ्यां। कहते हैं गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, वह ठाकुर जी वह भगवान राम अपने गुरु के प्रसन्नता के लिए, गुरु माने पिताजी, गुरु माने देखो भाई प्रत्येक प्राणियों के 3 गुरु होते हैं। एक माँ, पहला गुरु माँ है, दूसरा गुरु बाप है और तीसरा सद्धर्म की शिक्षा देने वाला। तो गुरु का अर्थ यहाँ है गुरुवर्थे माने पिताजी, गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए महाराज ये स्वर्ग सुरेक्षित लक्ष्मी को भी भगवान राम ने छोड़ दिया। त्यक्त्वा सुजस्तजु सुरेक्षित राज लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आज वचसाम जदगादरण्यम। अपने पिता के आदेश के लिए महाराज सुरक्षित लक्ष्मी को आपने त्याग दिया। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य व्यचरद अनुवनम, राज छोड़कर क्या किए तो एक वन से दूसरे वन में गए। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, महाराज इस श्लोक की टीका में एक आचार्य वीर राघवाचार्य रामानुज संप्रदाय के आचार्य हैं, वो लिखते हैं पद्म पद्भ्याम प्रियाया। जब किशोरी जी का अवतार हुआ था जनकपुर में, तो महाराज वो किशोरी जी कभी भी अपने पैर को पृथ्वी पर नहीं रखे थे। इतना कोमल उनका चरण कमल था कि पृथ्वी पर रखते ही असह्य पीड़ा होता। तो पद्म पद्भ्याम प्रिया है, महाराज कमल के पुष्प रखा जाता, उस पर किशोरी जी पैर रखते। जब पैर को रखती तो कमल का पुष्प भी कांटा जैसा करता। अब महाराज वही किशोरी जी, वही सीता जी, जब उनका पैर इतना कोमल होगा तो हाथ कितना कोमल। और जब शादी करके किशोरी जी राघवेंद्र सरकार के पास आई हैं, तो भगवान राम का पैर दबाने के लिए जाती हैं, तो कहतरी सीते तुम्हारा हाथ इतना कठोर कैसे। पद्म पद्भ्याम प्रिया है महाराज, पाणिस्पर्श क्षणाभ्याम, सीता जी के हाथ को भी भगवान राम जब सहन नहीं कर पाते थे, और वही भगवान राम महाराज जंगल में नंगे पैर चल रहे हैं, और जब थक जाते हैं तो उनका पैर कौन दबाता है? जो हरिंद्रानुजा बंदर पैर दबाते थे, हनुमान जी पैर दबाते थे, लक्ष्मण जी पैर दबाते थे। वैरूप्या शूर्पणख्या, महाराज रावण की बहन शूर्पणखा आई और भगवान राम से प्रस्तावित की कि मैं आपके साथ शादी करूंगी। भगवान राम कहे कि देखो मैं तो एक पत्नी व्रत हूँ, मैं दूसरे से शादी नहीं कर सकता। ये लक्ष्मण है, शादी उसके पास चले जाओ, अकेला है। लक्ष्मण जी के पास गए तो लक्ष्मण जी कहे कि देखो
हम नौकर हैं, हमारे साथ शादी करोगी तो नौकरानी बनना पड़ेगा, तुम राम के पास ही चले जाओ। वो फिर राम के पास गए, फिर राम जी इनके पास कई बार इधर उधर किए तो भगवान कहे एक इसमें एक निष्ठता नहीं है, नाक कान काट कर इसको वै रुपया छोड़पड़ा क्या। भगवान ने उसका नाक कान इसलिए कटवा दिया कि एक बार उसको पति रूप में वर्ण करना चाहती तो एक दूसरा कोई इसको पसंद न करे, इसलिए नाक कटवा दिया। और जब दूसरे जन्म में आएगी तब मैं इसको कुंबड़ बना दूंगा मैं, इसके बाद में शादी कर लूंगा। वही महाराज शूर्पणखा बनी थी कुबड़ी, कुब्जा है ना, कुब्जा वही बनी थी। फिर ठाकुर जी उसके शादी किए। प्रिय विरह रुषारोपितो विजिम्र, महाराज रावण आया सीता जी को चोरी करके ले गया। भगवान श्री हरि महाराज अपने प्रिय विरह रुषा, सीता जी के विरह में इतने क्रोधित हो गए कि लाल लाल आंख करके जब समुद्र पर देखे तो रोपितभ्रू विजिम्र, महाराज ये समुद्र कांपने लगा, थर-थर कांपने लगा। तो ठाकुर जी से कहे कि हमको रास्ता दे दो। तो समुद्र कहा कि प्रभु आप रास्ता तो दे सकता हूँ, लेकिन आप ऐसा कर्म कीजिए जिससे सभी राजा लोग आपकी कीर्ति का गान करें। तो त्रस्तांति बद्ध सेतु, तो ठाकुर जी समुद्र पर पुल बांधे। अब पुल बांध कर क्या किए तो खलदल दहन, पूरे लंका के राज को दहन कर दिए। कौशलेंद्रो वदान्नः, फिर कौशलाधिराज महाराज अयोध्या के राज पर बैठे। वही राघवेंद्र सरकार अवतान्ना, हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। महाराज बीच कथा में सुखदेव जी दोनों हाथ उठा करके कहने लगे रक्षा करे नाथ, रक्षा करे। महाराज परीक्षित कहे कि प्रभु आपको क्या हो गया, किससे रक्षा चाहते हैं? तो कहते हे राघवेंद्र सरकार, हमको अभी 7 दिन के अंदर ही पूरा कृष्ण कथा सुनाना है, आप कृपा करके अपनी कथा से जान बचा दीजिए। कहीं आप राम के लीला में घुस जाऊं तो हजारों वर्ष उसी में घूमता रहूंगा, इसलिए किसी तरह आप कथा से हमको बचाए, हमको अभी कृष्ण कथा कहना है। इस प्रकार महाराज भगवान राम को नमन कर, भगवान राम का बड़ा अति संक्षेप में विषय सूची के समान महाराज भगवान राम की कथा यहाँ पर भागवत में है। उन्हीं के वंश में उन्हीं के लड़के हुए, लव कुश चारों भाइयों से 4 लड़के हुए, 2 सबके हुए, 2 राम के, 2 लक्ष्मण के, भरत शत्रुघ्न के 4 लड़के, 2 लड़के हुए सब। इस प्रकार भगवान कौन है तो कहते नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ वेदसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडांगतांग्रय। वही भगवान जो ब्रह्मण्य देव है। एक दिन की बात है, ठाकुर जी राजा बन जाने के बाद रात्रि के समय प्रजाओं की सुख सुविधा जानने के लिए भ्रमण कर रहे थे। उसी समय देखे कि एक धोबी महाराज अपने पत्नी को डांट रहा है और डांट करके कह रहा है नाहं विभर्मि त्वां दोष्टाम असति परवेशगाम स्त्रीलोभी विभ्रियात् सीतां रामो नाहं भजे पुनः। वह धोबिया महाराज अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुम दूसरे के घर में एक रात रह करके आई है, मैं तुझको कभी भी रख नहीं सकता हूँ। स्त्री लोभी राम भले राक्षस के घर में आई हुई सीता को रख ले, मैं नहीं रख सकता हूँ। महाराज भगवान राम अपने कान से सुने एक बार, बड़ा कष्ट हुआ। ये प्रजा हमको ऐसा भ्रष्ट समझती है। इति लोकात् बहुमुखा दुराराध्यात् संवृता, एक कान से दूसरे कान, दूसरे से तीसरे, पूरा अयोध्या वासी महाराज कर्णे कर्णे जपंजना, एक कान से दूसरे कान में सब कहने लगा कि ये राम है। महाराज दुष्टा को अपने घर में सीता जी के लिए ऐसे ऐसे कह दी। महाराज सीता बड़ा भगवान राम को दुख लगा और अंतर बदन्या गते काले जमो सा सुसुवेशु, प्रजा के डर से भयभीत होकर के भगवान राम ने लक्ष्मण के हाथ से सीता जी को अंतर्वतनी गर्भवती थी महाराज जंगल में भेज दी। एक महात्मा कहता था कि इस समय यदि राम रहते तो उनको जेल में डाल दिया जाता। गर्भवती सीता को जंगल में भेज दी।
महाराज फिर वहाँ गए, वहाँ सीता जी जाकर के अद्भुत जो लीला हुई लौह कुश का प्रकट हुआ, वाल्मीकि जी महाराज उनकी रक्षा किए। इस प्रकार नेदम जसो रघुपते सूर्यांश या तत्लीला तनोरधिक साम्य विमुक्त धाम। भगवान राम के समान प्रतापशाली और कोई राजा नहीं हुआ, इनसे बढ़कर भला कौन हो सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से लीला विग्रह धारण किया था। ऐसी स्थिति में रघुवंश शिरोमणि भगवान राम के लिए कोई बड़े गौरव की बात नहीं है। वो महाराज समस्त राक्षसों को मारकर अपने भक्तों को सुख देने के लिए ठाकुर जी ने अद्भुत अद्भुत लीला किए। महाराज भगवान राम के ही वंश में बड़े बड़े इक्ष्वाकु वंश में ही बड़े बड़े प्रतापशाली राजा हुए। इन्हीं के वंश में महाराज निमि हुए। निमि महाराज वशिष्ठ जी को बुला करके यज्ञ कराना चाहते थे, तो वशिष्ठ जी कहे कि ऐसा करो जजमान, अभी देवराज इंद्र के यहाँ से निमंत्रण आया है, वहाँ यज्ञ करा करके आऊँगा तब तुम्हारा यज्ञ कर दूंगा। महाराज वे स्वर्ग चले गए। निमि महाराज मन में विचार करने लगे कि शरीर तो क्षणभंगुर है, कभी भी शरीर छूट सकता है। तो दूसरा पुरोहित बुला करके यज्ञ चालू कर दिए। जब इधर से गुरु जी को पता चला कि हमारा जजमान दूसरा पुरोहित आकर के यज्ञ कर दिया है, बड़ा श्राप दे दी, तुम तत्काल मर जाओ। अपने चेला को श्राप दे दी कि मर जाए। चेला भी साधारण नहीं था, वो भी गुरु जी को श्राप दे दिया, आप भी मर गए। गुरु और चेला वही मर गए महाराज। फिर यज्ञ चालू हुआ कि अरे अब क्या किया जाए। तो महाराज निमि महाराज को फिर जीवित किया गया और कहा गया कि आप क्या करेंगे। विदेह उषिताम काम हलोचनेषु शरीरिणाम, कहा कि ना ना और मनुष्य शरीर तो धारण करूंगा नहीं, इसमें संजोग वियोग का बड़ा कष्ट है। ये शरीर जिसको प्राप्त हुआ है महाराज बड़ा दुखदायी है। तब कैसे आप जीवित रहेंगे, तो जितने मनुष्य हैं उनके आंख पर मैं रहूँगा। तब से महाराज मनुष्यों का पलक गिरने लगा, उनमें शेर निमिषाध्यान लक्षितो ध्यान संस्थिति। ये पलक गिरने से पता चलता है कि निमि महाराज हैं। इस प्रकार महाराज ये मिथिला के वंश का निमि महाराज का वंश का वर्णन किया गया। इसमें सब लोग बड़े बड़े ज्ञानी, एते वै मिथिला राजन आत्मविद्यानुसारदा। ये मिथिला के जितने भी राजा हुए अध्यात्म विद्या के विशारद हुए। जोगेश्वर प्रसादेन द्वंद्व मुक्त्वा गृहेष्वपि। महाराज आत्म तत्व जान लेने के बाद इस संसार में रहते हुए भी द्वंद्व से बिल्कुल मुक्त थे। घर में रहते हुए भी जीवन मुक्त महापुरुष थे। महाराज सूर्य वंश का वर्णन हुआ है, अब चंद्र वंश का वर्णन कर रहे हैं। भगवान नारायण, नारायण के लड़के ब्रह्मा, ब्रह्मा का लड़का अत्रि, अत्रि के लड़के चंद्रमा, और चंद्रमा के लड़के हुए महाराज बुद्ध, बुद्ध के लड़के हुए पुरुरवा। देखिए पुरुरवा के लड़के हुए, पुरुरवा के महाराज ये लड़के बड़े बड़े प्रतापशाली नहुष इत्यादि हुए। इन्हीं के वंश में महाराज जति, जजाति, सरयाति, आयाति, वियति, कृति, ये ऐसे हुए कि इन्हीं के वंश में राजा लोग जन्म ले लेते जाते और अद्भुत अद्भुत महाराज पराक्रम करते। अच्छा, इन राजाओं का चरित्र किस लिए कहा गया। महाराज परीक्षित कहते हैं कि देख, सुखदेव जी कहते हैं देख ये राजा हुआ, गए ये हुए वो भी गए, ये गए वो भी गए, ये हुए ये भी गए, ये प्रतापशाली ये भी मर गए। अरे परीक्षित तुम भी नहीं रहेगा, तुम भी मरने वाले, तुम मत सोचो कि तुम जीवित रहे। ये राजाओं का चरित्र इसीलिए कहा गया है कि तुम लोग भी यहाँ बैठे हो, मत सोचो जीवित रहेंगे। अब सबकी गाड़ी जाती रहती है, एक के बाद दो, दूसरे इसके बाद महाराज सब लोग मरते गए। अब आपने कृष्ण का वंश की कथा चालू की, जजाति महाराज। सुखदेव जी कहे कि ब्रह्मर्षि भगवान काव्य छत्र बंधु से नाम सा। ये नहुष के बेटे जजाति थे, इन्होंने ब्राह्मण कन्या से शादी। यह सुनकर के महाराज परीक्षित कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से तो शादी कर सकता है, ऐसा नियम, लेकिन क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से शादी कर लिया, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। राजन्य विप्रियो कस्मात् विवाह प्रतिलोमक। शास्त्र में लिखा गया है
कि पिता उच्च वर्ण का हो और माता यदि निम्न वर्ण का हो, इससे संतान होता है तो याज्ञिक कर्म कर सकते हैं। लेकिन माता उच्च वर्ण की हो और माता पिता नीच वर्ण को हो, इससे यदि कोई संतान होगा तो उसको याज्ञ में कोई अधिकार नहीं होता है। तो महाराज राजन्य विप्रयो अकस्मात विवाह प्रतिलोमक, ये महाराज जजाति ने ब्राह्मण की कन्या से कैसे शादी कर ली? तब कहते हैं एक बार राजा की एक लड़की थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा अपनी गुरु लड़की के साथ, गुरु कन्या के साथ जल विहार करने के लिए जंगल के सरोवर में गई। महाराज ये सब स्नान कर ही रही थी, उसी समय उधर से भगवान शंकर आ रहे थे। शंकर जी को देखकर वे झाट पट महाराज ये लोग कपड़ा पहनने लगी। गलती से क्या हुआ कि महाराज शर्मिष्ठा ने शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजान में देवयानी का वस्त्र, महाराज जब देवयानी आई तो कही कि जैसे यज्ञ के लिए रखा हुआ सामग्री को कुत्ता ले जाए, वैसे ही हमारी कपड़ा कोई रानी पहन ली, राजकन्या पहन ली। महाराज दोनों लड़कियों में गुत्थम गुत्था होने लगा। वो इसकी निंदा करने लगी, वो इसकी निंदा करने लगी। भयम तत्रापि मृगवः शिष्यो स्यान्पुतासुरः अस्मत् बधारे धृतवती शुद्रो वेदमती। वो महाराज शर्मिष्ठा कहने लगी कि तुम्हारा बाप हमारे दरवाजा पर कुत्ते जैसा रहता है। तो इतना कह दिए शर्मिष्ठा, ये देखती नहीं हो जब हमारे पिताजी भोजन देते हैं तो तुम्हारे पिता खाते हैं। एवं सपंत शर्मिष्ठा गुरुपुत्री मभास। क्रोध में महाराज क्षत्रिय की लड़की पकड़ करके देवयानी के झूठा को पकड़ी और एक सूखे कुआं में डाल। इधर से जजाति महाराज शिकार खेलते हुए आए, उन्होंने बहुत जोर से प्यास लगी, कुआं के पास गए तो आपने देखा कि बड़ा सुंदर महाराज एक युवती उस कुआं में है, लेकिन नंगे है। कैसे इसको निकाले? तो अपना महाराज दहीवास फेंक दिए उसको और पहन लिए और हाथ पकड़ करके हस्ता ग्राहो करो माहू गृही त्वया त्वया, हाथ पकड़ करके कुआं से बाहर निकाल दिए। तो वो लड़की कहती है महाराज आपने हमारा हाथ पकड़ा है, अब आपको शादी करना पड़ेगा मुझसे, मेरे साथ। जजाति महाराज तो डर गए, रे महाराज तुम तो शुक्राचार्य जी की बेटी हो, मैं कैसे शादी करूं? यदि कर लूँगा तो शुक्राचार्य जी श्राप दे देंगे। तब कहे कि चिंता मत कीजिए, हमको कोई ब्राह्मण शादी नहीं कर सकता, हमको भी श्राप देगा। क्योंकि मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए बृहस्पति का लड़का कवच शुक्राचार्य जी के पास आया था पढ़ने के लिए। महाराज पढ़ाई हो रहा था तो ये जितने राक्षस हैं मीटिंग किए कि देवता का लड़का मृत संजीवनी विद्या सीख जाएगा तो हम लोगों का तो काम बड़ा घाटा में चलेगा, जब 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 मरेंगे देवता लोग जिला देगा। तो ये असुर मीटिंग करके गाय चराने के लिए कच्छ गए थे, उनको काट करके जंगल में चले। देवयानी महाराज कच्छ से बड़ा प्यार करती थी। जब एक दिन हुआ, 2 दिन 3 दिन वो कच्छ आया नहीं तो देवयानी अपने पिताजी से पूछी कि पिताजी ये कच्छ कहाँ गया है, क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारा ध्यान लगा कर देखे कि तो मर गया है। वो लड़की कहने लगी कि नहीं जीवित कर दीजिए। महाराज फिर जीवित कर दिए। न जाने कई बार राक्षसों ने महाराज मार दिया, कई बार जीवित। एक बार राक्षस लोग मीटिंग किए कि जब जब मारते हैं जीवित कर देते हैं। एक दिन क्या किए कि कच्छ को काट और काट करके महाराज पीस दिए और पीस करके शराब बना दी और शराब बना करके गुरु जी को ही पिला दिया, शुक्राचार्य जी को शराब पिला। कई दिन तक वो कच्छ आई नहीं। देवयानी पूछी कि पिताजी ये कच्छ कहाँ गया? तो ध्यान रख कर देखते हैं कि वो तो मेरे पेट में। तो लड़की कहे कि गुरु जी आप उसको जीवित कर दीजिए, पिताजी जीवित कीजिए, उसके बिना तो मैं जीवित नहीं रह सकती, आप किसी तरह जीवित कर दीजिए। कहे कि बेटी मैं जीवित करूँगा तो मैं मर जाऊँगा।
तुमको बाप चाहिए कि कच चाहिए? तो नहीं, हमको दोनों चाहिए। लड़की के दोनों हमको चाहिए। तो गुरु जी अपने पेट में ही कच को जीवित कर, और जीवित करके उसको मृत संजीवनी विद्या पढ़ाया, सिखाया, और सिखा करके कहे कि बेटा तू अब जीवित हो गया है, तुझको मंत्र भी सिखला दिया हूँ, तू पेट फाड़ कर बाहर निकल दे। अब बाहर निकल जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर मुझको जीवित कर देगा, दोनों काम हो जाएगा। तो कच का ठीक है गुरु, उसको मृत संजीवनी विद्या मिल गया। बाहर निकला और बाहर निकल करके फिर जीवित कर दिया, और उसको मृत संजीवनी विद्या मिल गया। तो गुरु जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके चल दिया। तो देवयानी हाथ पकड़ने कहाँ जा रही है? अरे तू तो कई बार मर गया था, मैं जीवित किया हूँ, और कहाँ जा रहा है? मैं तो तुम्हारे साथ शादी करूंगी। कच डर गया, कहा ना बाप, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। क्यों? तुम हमारे गुरु की बहन है, मैं कैसे शादी करूं? तो कहे कि नहीं, हम तो तुम्हारे साथ शादी करूंगी। कच कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है। तो महाराज देवयानी ने श्राप दे दिया, जाओ हमारे गुरु जी का जो ज्ञान है तुझको काम मिल जाए। तो उसने भी श्राप कर दिया कि जाओ तुझको ब्राह्मण पति मिलेगा। और वही देवयानी यहाँ पर कह रही है जजाति महाराज को, हमको तो ब्राह्मण पति मिलेगा नहीं, इसलिए आप कृपा करके शादी कर ली है। तो कहे कि तुम्हारे पिताजी मान जाएगा। हम पिताजी को तो मनवा लूंगी, चिंता मत। वो लड़की महाराज गई और जा करके अपने बाप से कहने लगी, पिताजी आप कुत्ते जैसे यहाँ रह रहे हैं। अरे शर्मिष्ठा कह रही थी, कुत्ते जैसे आप हैं, जब हमारे बाप खाना देते हैं तो खाते हैं। अरे महाराज लड़की इतना पढ़ा लिखा दी कि वो शुक्राचार्य जी क्रोध में आ गए और छोड़ करके राजगद्दी को चल दी। अब नहीं रह गए यहाँ पर। जब राजा को पता चला तो पीछे पड़ा, और पीछे पड़कर कहने लगा कि नहीं महाराज आप रुक जाइए, आप चले जाएंगे तो मेरा पूरा राजपाट चला जाएगा। तो शुक्राचार्य जी कहे कि तब हमारी लड़की को खुश कर लो, मैं लौट जाऊंगा। तो लड़की के चरण पर गिरे, देवी तुम कैसे खुश होगी बताओ तो सही। तो उसने कही कि मेरा शादी होगा जजाति के साथ, और तुम्हारी लड़की हमारी नौकरानी बन के चलेगी तब मैं लौटूंगा, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगी। वो राजा तैयार हो गया। चल तो जजाति की शादी हुई देवयानी के साथ, हमारा शर्मिष्ठा नौकरानी बनकर के। इसके बाद महाराज देवयानी के 2 लड़के हुए, शर्मिष्ठा के 3 लड़के हुए। और देवयानी को पता चला कि नौकरानी से भी संबंध रखता है, वो क्रोध के मारे चले। देखिए राजाओं की अद्भुत अद्भुत कथा है महाराज भागवत। अब देवयानी भाग कर चल गई, जजाति महाराज उसके चरण पर गिर रहे हैं, देवी मान जा अपने बाप के पास मत जा, नहीं तो श्राप मिल जाए, लौट आ, तू जो कहे कि वो करे। वो कहेगा हम चले, चल दी महाराज। जब शुक्राचार्य जी के पास जाकर के देवयानी कहने लगी कि देखो ये नौकरानी के साथ भी बच्चा पैदा किया, शुक्राचार्य जी क्रोध में आ गए, क्रोध में आकर के श्राप दिए, जाति बूढ़ा हो जाए। अब जजाति महाराज हो गए बूढ़े, लाठी लेकर ऐसे ऐसे चलने लगे। तो जजाति महाराज कहे कि महाराज हमको बूढ़ा करके आपकी लड़की को ही तो कष्ट हुआ, हमको क्या, हम तो बूढ़ा हो गए, आपकी लड़की विपत्ति में पड़ जाएगी। तो फिर कहे कि ठीक है, तुम्हारे पास 5 लड़के हैं और किसी लड़के से तू जवानी बदल सकता है। अब जजाति महाराज के 5 लड़के हैं, सभी लड़कों के पास गए और जा करके कहे कि बेटा तुम अपना जवानी दे दो। जदू महाराज बड़े धार्मिक थे, कहे कि ना पिताजी हम नहीं देंगे, हमारी जवानी लेके हमारे माता का उपभोग करेंगे। इतना सूक्ष्म धर्म था महाराज जदू महाराज। लोत्सय जरसा स्थातम अंतरा प्राप्त जातम अविदित्वा सुखम ग्राम्य वैतृष्णम नैति पुरुष। सभी लड़कों से कहे, सभी लड़के मना करके हम जवानी नहीं देंगे। महाराज सबसे छोटा लड़का था, उसका नाम था पुरु। उम्र में सबसे छोटा था लेकिन गुण में सबसे बड़ा था। उसने कहा कि जो पिताजी के मन की बात जान करके उनकी इच्छा पूरा कर दे वो तो पुत्र है, जो कहने पर करे वो मध्यम कोटि का पुत्र है, और जो कहने पर भी ना करे वो पुत्र नहीं बल्कि मूत्र है। महाराज वो लड़का तैयार हो,
अपना जवानी गुरु महाराज ने जवानी दे दिया। आपने अपने पूरा राज संपत्ति को दे दिया। जयाति महाराज की एकादश स्कंद में भी कथा है, जयाति महाराज का रूप वैवाहिक हुआ है महाराज। इसके बाद जयाति महाराज अपने राजाओं को राजपाट दे करके चले गए। पुरु के वंश में ही दुष्यंत राजा हुए। दुष्यंत के ही लड़के हुए महाराज भरत। ये भरत बड़े प्रतापशाली राजा हुए। आज इन्हीं के वंश में महाराज रंती देव। रंती देव अद्भुत थे, 48 दिन तक कुछ खाए नहीं थे। अंत में भगवान प्रकट हो गए। महाराज पूछे कि आपको क्या चाहिए, जो इच्छा है वो मांग लीजिए। तो महाराज रंती देव ने कहा कि प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो संसार के जितने प्राणी हैं उनके हृदय में मैं रहने लगा। भगवान कहे कि मैं तो पहले से सबके हृदय में रहता हूँ, तो रहकर क्या करें। तो रंती देव कहे कि आप रहते तो हैं लेकिन किसी काम के नहीं, क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं। तो भगवान कहे कि तू रहकर क्या करेगा, तो सबका दुख मैं भोग लूंगा, उसको सुखी कर दूंगा। महाराज ऐसे थे, नौका गतिश्वरा। यहाँ तक है कि हमको किसी भी तरह देख लियो, सब प्राणियों के दुख को अकेले हो। इसीलिए महाराज भगवान से भी बड़े महात्मा लोग, संत है ना, साधु हृदय बहुत बड़ा होता है। साधु लोग कहते हैं कि हे प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ऐसे याचना तो करते हैं कि प्रत्येक प्राणी सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सभी लोग निरोगी बन जाए। प्रत्येक प्राणी एक दूसरे की अच्छा भावना करे। रंती देव की यही कथा है। हमारा आज भी BHU में बनारस में जाइए ना, ओ मदन मोहन मालवीय ने इस श्लोक को लिखा है। मदन मोहन मालवीय जी बड़ा दुखी हो जाते थे। कोई आकर उनके कहता था मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ। तुम्हारा कहते तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, तुम्हारा दुख चला जाएगा। ऐसे थे। उन्होंने इस श्लोक को लिखा है कि इन्होंने कहा आरती प्रपत्ति खिलते भाजा मनस्थिति जीव बहुत दुखा। ये प्राणी कभी दुखी न हो, इसके लिए मैं यही प्रयत्न करता हूँ। महाराज रंती देव की अद्भुत महिमा है। इन्हीं के वंश में पांडव हुए हैं, मगध देशी राजा हुए हैं, जरासंध इत्यादि। सोम वंश में ही महाराज हुए। पुरु महाराज के लड़के हुए पवनु, ध्रुव, दुर्वसु। ये जदु महाराज के वंश का वर्णन है। इन्हीं के वंश में साक्षात भगवान नारायण हुए। वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप अहगरम नृणाम जदु वंश नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। जदु वंश महाराज, जदु के वंश में इतने बड़े बड़े प्रतापशाली राजा हुए, जिन राजाओं की कथा सुनने के बाद महाराज सब पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। महाराज इन्हीं के वंश में जयध्वज नाम के एक राजा हुए।